और आज के इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे किसी भी एटम का एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक बहुत ही सुपर ट्रिक हम आपको देंगे। इसके पहले मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पूरा याद कराया था, जहाँ पे एटॉमिक नंबर मैंने पूरा ही याद करवा दिया था आपको। तो चलिए हम लोग एटॉमिक नंबर तो हो गया है, अब एटॉमिक मास को कंप्लीट करते हैं। सिर्फ दो ट्रिक्स आपको याद रखने हैं यहाँ पे, सिर्फ दो ट्रिक्स, ठीक है। पहला जो ट्रिक है वो होता है उन एलिमेंट्स के लिए जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, इवन है। एटॉमिक नंबर क्या है इनका, इवन है। और दूसरा ट्रिक होता है उनके लिए जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, ऑड है, ठीक है। तो इवन के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है और ऑड के लिए एटॉमिक नंबर कैसे हम निकाल सकते हैं, आपको ये देखना है। इवन क्या होता है भाई, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सब इवन नंबर होता है। और ऑड क्या होता है, ऑड होता है लाइक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब ऑड नंबर होता है। तो ब्लू वाले सभी ऑड नंबर हैं और रेड वाले सभी इवन नंबर हैं। हम लोग अगर एटॉमिक मास निकालेंगे तो इवन नंबर के लिए हम क्या करेंगे, उसका एटॉमिक नंबर इंटू 2, एटॉमिक नंबर इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास नंबर, है ना, या फिर एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, जो भी हम लोग बोलते हैं। खैर यहाँ पे मॉलिक्यूल तो है नहीं, एलिमेंट्स हैं, तो एटॉमिक मास को हम लोग बोलेंगे। तो एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी इवन नंबर कंटेनिंग, अगर इवन नंबर कोई भी एटॉमिक नंबर कहीं पे भी अगर इवन में है तो वहाँ पे अगर उसके एटॉमिक नंबर में इंटू 2 कर देंगे तो सीधा क्या निकल जाएगा, मास नंबर निकल जाएगा, ठीक है, या एटॉमिक मास निकल जाएगा। और अगर ऑड है, जी हाँ क्या है, ऑड है, ऑड मतलब 1 3 5 7 9, है ना। अगर ऑड है तो ऑड के केस में क्या करना है, एटॉमिक नंबर इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू मास नंबर, कुछ 2 3 4 एक्सेप्शंस के साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोजन, जो कि एक एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन हमेशा से हर चीज के लिए एक्सेप्शन होता है, तो हाइड्रोजन का आपको याद रख लेना है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। ये ऑड है, हम इसमें 1 इंटू 2 नहीं कर सकते, 1 इंटू 2 प्लस 1 नहीं कर सकते। ये एटॉमिक मास हाइड्रोजन का क्या होगा, 1 होगा, ये आपको याद रखना होगा, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। हीलियम है, ठीक है, हीलियम का एटॉमिक मास क्या है, 2। 2 मतलब क्या है, इवन नंबर, 2 मतलब इवन नंबर। तो इवन नंबर का अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है भाई, आपको क्या करना है, इवन नंबर के केस में एटॉमिक नंबर इंटू 2 कर देना है, तो इवन नंबर का एटॉमिक मास आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 कर दिया, कितना हो गया, 4। 4 मतलब एटॉमिक मास किसका निकल गया, हीलियम का। ऐसे अगर लिथियम का एटॉमिक मास निकालना है तो लिथियम क्या है, एक ऑड नंबर। अब लिथियम है एक ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के केस में क्या करना है, एटॉमिक मास इंटू 2 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 मतलब 7। तो देखिए इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 6.94 मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 7 होता है, ठीक है। बेरिलियम, बेरिलियम को देखो मैंने रेड से लिखा है, ये एक एक्सेप्शन है। और यहाँ देखो नाइट्रोजन को भी मैंने रेड से लिखा है, ये भी क्या है, एक एक्सेप्शन है। तो पहले हम बोरॉन और कार्बन डिस्कस कर लेते हैं, फिर बेरिलियम और नाइट्रोजन पे आते हैं। तो बोरॉन क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए आपको हमेशा ये ट्रिक यूज करना है। ऑड नंबर में क्या है, एटॉमिक नंबर इंटू 2 प्लस 1। तो बोरॉन के केस में क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 5 इंटू 2 मतलब 10 हो जाएगा, और प्लस 1 मतलब 11 हो जाएगा। तो 11 हो गया, है ना, 11 हो गया। देखो इसका एटॉमिक नंबर होता कितना है, 10.81, तो अप्रॉक्स 11, है ना। अगर हम यहाँ पे कार्बन को देखने जाएं तो कार्बन क्या है, ऑड नंबर में, इवन नंबर में है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 इंटू 2, इवन वालों के लिए सिर्फ एटॉमिक नंबर इंटू 2 कर देना है, तो कितना जाएगा, 12। तो देखिए यहाँ पे 12.01 होता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे बेरिलियम के केस में। तो बेरिलियम के केस में अगर हम लोग देखने जाएं तो बेरिलियम क्या कहता है कि भाई बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है
4, तो ये एक इवन नंबर है। लेकिन अगर हम लोग बेरिलियम का एटॉमिक मास अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएं तो हम लोग क्या कर देंगे, 4 इंटू 2 करेंगे ना, तो देखो ये नहीं आएगा। इसको ऑड वाला फॉर्मूला ये लेता है, ये है इवन लेकिन ये ऑड के फॉर्मूले पे निकलता है इसका एटॉमिक मास। तो क्या हो जाएगा भाई, 4 इंटू 2 प्लस 1, 9 आ जाएगा। तो देखो इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 9.01। और नाइट्रोजन का देखो ऑड होता है लेकिन ये इवन का फॉर्मूला फॉलो करता है। तो नाइट्रोजन में आप क्या कर दो, 7 इंटू 2 कर दो तो कितना हो जाएगा, 14। तो देखो 14 आ गया। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन का ध्यान रखना है और बेरिलियम का ध्यान रखना है। ये लोग क्या करते हैं, अपोजिट वाले के फॉर्मूला को शो करते हैं, मतलब कि ये शो करेगा इसका फॉर्मूला और ये शो करेगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, चलिए बाकी सबका एकदम ठीक है, बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन को अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन क्या है भाई, इवन नंबर में है। इवन नंबर मतलब 8 इंटू 2 कर दीजिए तो सीधा 16 आ जाएगा। देखिए 14.99 होता है ना। अगर आपको देखना है किसको, अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन ऑड नंबर में है। ऑड नंबर में है तो आपको क्या कर देना है, 9 इंटू 2 प्लस 1 मतलब कि कितना हो जाएगा, 19। तो ये होता भी है 18.99 मतलब 19, है ना। नियॉन है, नियॉन कितना होता है, 10 मतलब इवन नंबर। तो इवन नंबर तो आप सीधा इंटू 2 कर दीजिए, 20। देखो 20.18 होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये मेनली दो फॉर्मूलाज को फॉलो करना है। ठीक है, इधर देखो हम लोग 20 तक इधर में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग 30 तक पूरा लेकर के जाएंगे। 30 तक हम आपको निकालना सिखा देते हैं। ठीक है, 21 सोडियम, सोडियम क्या है भाई, 11 मतलब 11 सोडियम। तो सोडियम है आपका ऑड नंबर में आ गया। ऑड नंबर में आ गया तो आपको क्या कर देना है, 11 इंटू 2 प्लस 1 कितना जाएगा, 23। तो देखो ये होता है 22.99। मैग्नीशियम इवन नंबर, तो सीधा इवन नंबर में इंटू 2 कर दीजिए तो हो जाएगा 24, होता है 24.3। एल्यूमिनियम ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब भाई एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, ऑड है तो 13 इंटू 2 प्लस 1 है ना, कितना हो जाएगा 27, तो होता भी है 26.98। सिलिकॉन इवन नंबर, इवन नंबर मतलब इंटू 2 तो 28, देखो 28.08 होता है। ऐसे आप करते चलो एकदम बनेगा। 15 इंटू 2 प्लस 1 है ना। फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस कितना होता है, 15 होता है। 15 मतलब ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के केस में आपको क्या करना है, इंटू 2 प्लस 1 कितना जाएगा, 31 होता है 30.97। सल्फर, सल्फर क्या है, इवन नंबर, तो 16 इंटू 2 मतलब 32, तो भैया देखो 32.06 है ना। क्लोरीन, क्लोरीन का अगर हम लोग बात कर दें तो क्लोरीन देखो यहां पर रेड से मैंने मार्क करके रखा है। क्लोरीन इवन ऑड नंबर है, 17 है, तो 17 इंटू 2 प्लस 1 आ जाएगा कितना, 35। लेकिन इसमें क्या होता है, 0.5 ज्यादा होता है, मतलब कि 35.5 ही होता है। तो ठीक है, क्लोरीन का केस में आप इतना बार यूज करोगे ना इसके एटॉमिक मास को कि यूज करते करते याद हो जाएगा। तो इसको याद करने के लिए कोई आपको ट्रिक चाहिए ही नहीं, है ना। बहुत जगह पे, 50 जगह पे, 100 जगह पे क्लोरीन का एटॉमिक मास आपको लिखना होगा 35.5, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात हम लोग करते हैं आर्गन को लेकर के। तो आर्गन के फॉर्मूला में थोड़ा सा देखो, यहाँ पे आर्गन में भी दिखता है, आर्गन का 18 है, 18 तो इवन है, 18 इंटू 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 36। लेकिन ये 36 नहीं शो करता है, ये कितना शो करता है, ये 40 शो करता है अपना एटॉमिक नंबर। आर्गन का एटॉमिक नंबर कैल्शियम के इक्वल होता है, तो आर्गन का 39.94 मतलब कि लगभग 40 होता है। और कैल्शियम का भी जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, कैल्शियम का भी जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 40 होता है। ठीक है, तो आर्गन और कैल्शियम पे आपको ध्यान रखना है भैया कि कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होवे है वो क्या होवे है, आर्गन और कैल्शियम का इक्वल होता है। ठीक है, रह गया बीच में पोटेशियम, तो ठीक है पोटेशियम एकदम सही जाएगा, पोटेशियम में कोई दिक्कत नहीं है आपको। पोटेशियम कितना होता है, 19 है, ऑड नंबर है तो इंटू 2 कर दीजिए और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38 प्लस 1 39 मतलब 39
तो 39 आ गया, देखो 39.09 होता है। तो ये तो हो गया 20 तक की पूरी बातचीत, ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग आगे बढ़ जाए 20 से, चलिए 21 की तरफ चलो चलते हैं, है ना। 21 से 30 तक अगर आपको याद रखना है तो उसके पहले आपको एक छोटा सा नंबर याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, चलो देखते हैं क्या याद रखना होगा। आपको याद रखना है 3 4 5 4 5 4 5 3 5 5 याद रहेगा, याद नहीं रहेगा, चलो हम याद करवा देते हैं, है ना। आपको एक बार 3 लिखना है और 3 बार 4 5 4 5 4 5 लिखना है। एक बार 3 और 3 बार क्या लिखना है, 4 5 4 5 4 5, तो 3 4 5 4 5 4 5। फिर एक बार 3 लिखना है और एक बार 5 5 लिखना है, तो 3 4 5 4 5 4 5 3 5 5 याद रहेगा। बस ये नंबर आप याद रखो, आपने 10 नंबर याद रखा। कौन कौन सा 10 नंबर याद रखा, चलो फिर से बोलते हैं एक बार, 3 और फिर 3 बार 4 5, तो 4 5 4 5 4 5, फिर एक बार 3 और एक बार आपको 5 5 बोलना है, तो 3 4 5 4 5 4 5 3 5 5, ये आप याद रखो, ठीक है। चलो बहुत अच्छे भाई, तो चलो हम लोग शुरू हो जाए अपने ट्रिक बैठाने। तो यहाँ पे आपको ट्रिक में क्या याद रखना है, 21 से 30 के लिए आपका ट्रिक क्या रहेगा, आपका ट्रिक रहेगा एटॉमिक नंबर इनटू 2 प्लस यहां पे ये जो हम लोग मैजिक नंबर दे रहे हैं इसको, है ना, ये जो हम लोग मैजिक नंबर दे रहे हैं ये प्लस दिस मैजिक नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू एटॉमिक मास, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं 21 से। 21 में आप क्या देख लो, इसका नंबर है 21, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, तो 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा 42 प्लस इसका मैजिक नंबर क्या है इसका 3, तो कितना हो जाएगा 45। देखो इसका होता है कितना 44.95, मतलब 45 के आसपास। फिर आप आ जाओ टाइटेनियम निकालना है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 22, तो यहां पे आपको इवन ऑड नहीं देखना है, यहां का आपका सीधा सीधा सा ये फॉर्मूला है। क्या हो गया भाई 22 में हो जाएगा 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44 प्लस इसका मैजिक नंबर कितना है 4, तो 4 कितना हो जाएगा 48, ठीक है। अगर आप वेनेडियम 23 को निकालने के लिए जाओ तो 23 के साथ क्या होता है 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा 46, और इसमें आपको ऐड कर देना है कितना 5 इसका मैजिक नंबर, तो कितना हो जाएगा भाई 51, ठीक है। तो देखो इसका 51 होता है, एकदम निकलते चला जाएगा एकदम हलवा की तरह, है ना। बस हलवा को कढ़ाई में डालो, मतलब सूजी और पानी और चीनी को कढ़ाई में डालो और बस चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, एट द एंड क्या बन जाना है हलवा। तो बस यहाँ पे भी फॉर्मूला बैठाते रहो बैठाते रहो बैठाते रहो और एट द एंड क्या निकल जाना है हलवा की तरह एटॉमिक मास, ठीक है। तो इतने देर में क्रोमियम का कैलकुलेशन तो तुम कर ही लिए होगे, तो क्रोमियम का क्या ऐसा आया क्या 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48 प्लस 4 मतलब 52, यही आया ना, नहीं आया, किए ही नहीं थे। अरे तो करते रहो भाई करते रहो, है ना, मेरे से फास्ट करो। मैंगनीज कितना होता है 25, तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50 प्लस मैजिक नंबर है 5 कितना हो जाएगा 55, देखो आ गया 55, ठीक है। आयरन का कितना होता है 26 और एटॉमिक मास कितना है 56, तो चलो देखते हैं भाई क्या होता है 26 इंटू 2 कितना हो जाएगा 52 और प्लस उसमें कितना ऐड कर देना है 4 कितना हो जाएगा 56, तो देखो आ गया 56। वैसे ही अगर हम लोग कोबाल्ट की बात कर दें तो कोबाल्ट की बात कर दें, कोबाल्ट कितना होता है 27, तो कोबाल्ट 27 होता है, तो 27 के लिए हम लोग क्या कर देंगे 27 इंटू 2 मतलब 54 इंटू प्लस मैजिक नंबर कितना है 5 कितना हो जाएगा 59, तो क्या आ गया 59 आ गया। बस एकदम बोले ना हलवा की तरह है। तो चलो निकल के निकालो, जल्दी से निकालो फटाफट, 3 काउंट करते हैं 1 2 3,
चलो देखते हैं, निकल का 28 होता है तो 28 इंटू 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 56, प्लस कर दीजिए उसका मैजिक नंबर कितना है 3, क्या आ जाएगा 59। देखो 59 है इसके एटॉमिक मास, है ना। जल्दी से कॉपर का फटाफट, जल्दी करो, कॉपर का कितना है 29 इंटू 2 प्लस 5 कर दो, तो 29 इंटू 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा जल्दी बोलो 58, प्लस कितना ऐड कर देना है 5, कितना हो जाएगा 63 आया क्या, देखो 63 इसका एटॉमिक मास है 63। और फिर लास्ट क्या है आपका जिंक कितना होता है 30, तो 30 बताओ जल्दी से, 30 इंटू 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 65, आ गया 65 हो गया। तो देखो बोलो ना एकदम हलवा है। तो चलो भाई, ये हो गया आपका अप टू 30, ये हो गया आपका अप टू 30 एटॉमिक मास, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में संजय भैया के साथ। गुड बाय।